विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धाइज धम्मा के 69वें भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग द बुद्धाइज धम्मा के बुक 4 का अध्ययन कर रहे हैं। बुक 4 का टाइटल है रिलीजन एंड धम्म, धर्म और धम्म। और इस बुक 4 के पहले पार्ट का हम अध्ययन कर रहे हैं। पहले पार्ट का भी नाम वही है जो बुक 4 का है, रिलीजन एंड धम्म, धर्म और धम्म। इस पार्ट 1 के 2 चैप्टर्स हम लोग देख चुके हैं और आज हम इस पार्ट 1 के तीसरे चैप्टर का अध्ययन करने जा रहे हैं, पार्ट क्रमांक 3। इस पार्ट 3 के चैप्टर 3 का टाइटल है द पर्पस ऑफ रिलीजन एंड द पर्पस ऑफ धम्म, यानी धर्म का उद्देश्य और धम्म का उद्देश्य। तो चलिए इस चैप्टर की, इस पाठ की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं, धर्म का उद्देश्य क्या है और धम्म का उद्देश्य क्या है? क्या धर्म और धम्म इन दोनों का उद्देश्य एक ही है, समान है, या इन दोनों के उद्देश्य अलग अलग हैं? इन सवालों का जवाब तथागत बुद्ध के 2 संवादों से स्पष्ट हो जाता है। इन सवालों का जवाब तथागत बुद्ध के 2 संवादों में मिल जाता है। पहला संवाद जो तथागत बुद्ध का हुआ वो सुनक्त, इसके साथ तथागत बुद्ध का जो संवाद हुआ वो पहला संवाद, और दूसरा संवाद तथागत बुद्ध और ब्राह्मण पोटपद्दा के बीच जो संवाद हुआ, उन संवादों में यह बात स्पष्ट हो जाती है कि धर्म का क्या उद्देश्य है और धम्म का क्या उद्देश्य है। तो चलिए देखते हैं इन संवादों को। एक बार तथागत बुद्ध ये मल्ल इनके नगरी में अनुपीय यहां पर ठहरे हुए थे। तथागत बुद्ध सुबह सुबह उन्होंने अपना चीवर धारण किया, हाथ में भिक्षा पात्र लिया और शहर में वो भिक्षाटन करने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने सोचा कि अभी बहुत सुबह है, बहुत जल्दी हो गई है, तो अभी शहर में जाना, भिक्षाटन के लिए जाना योग्य समय, उचित समय नहीं है। तब तथागत बुद्ध उनके एक श्रमण थे, उनके यहां पर, परिव्राजक के यहां पर, भग्गव के यहां पर गए और बाहर से ही, भग्गव के जो आश्रम था वहां से ही बाहर से उन्होंने आवाज लगाई। भग्गव अपने स्थान से उठा, तथागत बुद्ध को उन्होंने एक ऊंचा स्थान निर्माण किया, तैयार किया और वहां पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। तथागत बुद्ध अपने स्थान पर बैठ चुकने के बाद भग्गव वहीं पर एक निचला आसन डालकर तथागत बुद्ध के पास नजदीक में बैठ गया। तथागत बुद्ध के पास बैठ चुकने के बाद भग्गव ने तथागत बुद्ध से पूछा कि हे तथागत, कुछ दिनों पहले सुनक्त लिच्छवी मेरे पास आया था और उसने मुझे कहा कि मैंने अभी तथागत बुद्ध का शिष्यत्व त्याग दिया है, अब मैं तथागत बुद्ध को अपना गुरु नहीं मानता। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सच है? तो तथागत बुद्ध ने कहा कि हां, ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही हुआ था। कुछ दिनों पहले सुनक्त लिच्छवी मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि हे तथागत, मैं अब आपका शिष्यत्व त्याग करता हूं, अब मैं आपको गुरु नहीं मानूंगा। तब मैंने सुनक्त से पूछा कि क्या कभी मैंने आपके पास आकर आपको ये कहा कि हे सुनक्त, आप मेरे शिष्य बन जाओ? तो सुनक्त ने कहा कि हे तथागत, आपने कभी नहीं कहा कि मैं आपका शिष्य बन जाऊं। तब तथागत बुद्ध ने पूछा, क्या तुम मेरे पास कभी यह कहकर आए कि हे तथागत, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, आप मुझे अपना शिष्य बना ले और मैं आपको गुरु बनाऊंगा? तब सुनक्त ने कहा कि हे तथागत, ना तो मैंने कभी आकर आपसे कहा कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, आप मेरे गुरु बन जाइए, मैंने भी आपसे कभी नहीं कहा।
तब तथागत बुद्ध ने कहा कि हे सुनक्त, ना तो तुमने मुझे कभी कहा, ना तो मैंने तुम्हें कभी कहा, तो फिर हे मूर्ख इंसान, तू क्या त्यागने की बात करता है? क्या तू है, क्या मैं हूं, और ये तू क्या त्यागने की बात करता है? इसमें अगर कुछ कोई दोष है तो फिर वो आपका ही है। तो सुनक्त ने आगे कहा, लेकिन है तथागत, आप मुझे आम इंसानों के ताकत से ज्यादा, आम इंसानों के शक्ति से परे कोई मुझे रहस्यमय चमत्कार नहीं दिखाते हो, कोई मुझे रहस्यमय चमत्कार के गूढ़ता के बारे में नहीं बताते हो, इसलिए मैं आपका शिष्यत्व त्याग कर रहा हूं। तथागत बुद्ध ने कहा कि हे सुनक्त, क्या मैंने कभी तुमसे आकर कहा कि तुम मेरे शिष्य बन जाओ? मैं तुम्हें आम इंसानों से भी, उनके शक्तियों से ज्यादा रहस्यमय चमत्कार दिखाऊंगा, रहस्यमय चमत्कार की गूढ़ता के बारे में बताऊंगा। क्या मैंने तुम्हें कभी ये कहा? तो सुनक्त ने कहा कि हे तथागत, आपने कभी मेरे पास आकर कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें रहस्यमय चमत्कार के गूढ़ता के बारे में बताऊंगा। आपने कभी नहीं कहा। फिर तथागत बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने कभी मुझसे आकर कहा कि मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा अगर आप मुझे रहस्यमय चमत्कार दिखाएंगे, रहस्यमय चमत्कार के गूढ़ता के बारे में बताएंगे? तब सुनक्त ने कहा कि नहीं है तथागत, मैंने भी कभी आकर आपसे ऐसा नहीं कहा। तथागत बुद्ध ने कहा कि हे सुनक्त, कभी तुमने भी आकर मुझसे नहीं कहा, मैंने भी आकर तुम्हें मैं गूढ़ता और रहस्यमय बातें तुमको बताऊंगा, चमत्कार दिखाऊंगा, ऐसा कभी मैंने भी नहीं कहा, तुमने भी नहीं कहा। तो है मूर्ख इंसान, तू क्या त्यागने की बात करता है? क्या मेरा धम्म, क्या मेरे धम्म के शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं लोगों के दुख को दूर कर सकूं, उनके जो पाप कर्म है, उनके जो बुरे कर्म है, उनसे उनको नष्ट करने की शिक्षा दूं? क्या मेरे धम्म का उद्देश्य ये नहीं है? सुनक्त ने कहा कि हे तथागत बुद्ध, गूढ़ता के बारे में, रहस्य चमत्कार आप ना भी दिखाओ, लेकिन आपके धम्म की शिक्षा यही है कि आप लोगों के दुख को दूर करें, उनको पाप कर्म करने से, बुराई के रास्ते से, उनको बुराई के सारे कर्म ये नष्ट करे, यही आपके धम्म की शिक्षा है। तो फिर तथागत बुद्ध ने कहा कि हे मूर्ख इंसान, तू क्या त्यागने की बात करता है? क्या तो तू है, क्या तो मैं हूं जो तू ये त्यागने की बात करता है? और फिर सुनक्त ने कहा कि हे तथागत, आप मुझे सृष्टि के आरंभ के बारे में भी नहीं बताते। ये सृष्टि कैसे निर्माण हुई, इसकी शुरुआत कहां से हुई, ये भी तो आप मुझे नहीं बताते। तो तब तथागत बुद्ध ने कहा कि हे सुनक्त, क्या मैंने कभी तुझे आकर ये कहा कि तू मेरा शिष्य बन जा? मैं तुझे सृष्टि के आरंभ के बारे में बताऊंगा, मैं तुझे सृष्टि के निर्माण के बारे में बताऊंगा। तब सुनक्त ने कहा कि हे तथागत, आपने कभी मुझे आकर ये नहीं कहा कि मैं तुझे सृष्टि के आरंभ के बारे में बताऊंगा और फिर ये बताकर आप मेरे शिष्य बन जाओ, ऐसा आपने कभी नहीं कहा। फिर तथागत बुद्ध ने पूछा कि क्या तूने मेरे पास आकर कभी ये कहा कि मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा अगर आप मुझे सृष्टि के आरंभ के बारे में बताएंगे, उसकी गूढ़ता को, उसके गूढ़ता के बारे में बताएंगे? तब सुनक्त ने कहा कि हे तथागत, आपने भी कभी, मैंने भी कभी आकर आपसे ऐसा नहीं कहा। तो फिर तथागत बुद्ध ने कहा, तो फिर क्या तो तू है और क्या तो मैं हूं जो तू ये त्यागने की बात करता है? ना तो मैंने कभी आकर तुझसे ये कहा, ना तो तूने मुझसे आकर कभी ये कहा। तो फिर सृष्टि के आरंभ का ये रहस्य बताकर तेरा क्या उपयोग है, तेरा क्या काम, उससे तेरा क्या काम है? क्या मेरे धम्म की शिक्षा इंसानों को दुख से बाहर निकालने का नहीं है? क्या मेरे धम्म की शिक्षा इंसानों के दुख को मुक्त करना, दुख के नाश करना नहीं है? तब सुनक्त ने कहा कि हे तथागत, इस सृष्टि के आरंभ का पता चले भी या नहीं भी चले, लेकिन आपकी धम्म की शिक्षा यही है
कि आप इंसानों के उनको दुख को नाश करने का, नष्ट करने की आपकी शिक्षा है। अगर तथागत बुद्ध ने कहा कि अगर ऐसा है तो है सुनक्त, तो सृष्टि के आरंभ के बारे में जानकर भी तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारा क्या लाभ होने वाला है। इससे, इस संवाद से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि धर्म का उद्देश्य क्या है और तथागत बुद्ध के धम्म का उद्देश्य क्या है। धर्म का उद्देश्य ये सृष्टि के आरंभ कैसे हुआ, चमत्कार, रहस्यमय चमत्कार की गूढ़ता क्या है, ये जानना धर्म का उद्देश्य है। और इंसानों को दुख से मुक्त करना, बुराई के कर्मों के, बुराई के पथ से उनको बाहर निकालना, दुखों को दूर करना, बुरे कर्म को नाश करना, नष्ट करना, ये तथागत बुद्ध के धम्म का उद्देश्य है। यह है पहली कहानी, पहला संवाद जो तथागत बुद्ध और सुनक्त के बीच हुआ। दूसरा संवाद हुआ तथागत बुद्ध और ब्राह्मण पोटपदा के बीच। ये संवाद क्या है ये जानेंगे अगले एपिसोड में। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।